जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जो चाहा वो मिल जाए उसे कहते हैं सफलता, पर जो मिला है उसे चाहना उसे कहते हैं प्रसन्नता। जिंदगी में हमें बहुत कुछ मिला है, कई बार हम उसे पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ जिसे अगर हम जिंदगी भर भी उन्हें शुक्रिया अदा करेंगे तो भी कम होगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी रिश्तों की। रिश्तों में एक ऐसा रिश्ता जो कहीं ना कहीं अभी जुड़ने वाला है। जब हम यूथ की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर उन्हें आगे बढ़कर किसी और व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में लाना होता है। ऐसे में कई बार बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, उन्हें उनको टाइम देना होता है, साथ ही साथ स्पेस भी देना होता है। आपके हिसाब से जब ऐसा कोई व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में आता है, तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए? देखिए, जब एक डिसीजन हो जाए कि अब वो तैयार हैं ज़िंदगी के इस पड़ाव पर पहुँचने के लिए, तो ढूँढना शुरू हो जाता है। व्यक्ति खुद ढूँढने लगता है, कई बार माँ-बाप ढूँढने लगते हैं, कई बार रिश्तेदार होते हैं, वो सलाह देने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली उससे पहले ही बहुत सालों तक, आज के समय में ख़ास तौर में, व्यक्ति ढूँढता नहीं है, लेकिन वो स्वतः हो जाती है। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं आप किसी की ओर आकर्षित होते हैं और वो आकर्षण कई बार ऐसा लगता है कि शायद पूरी ज़िंदगी के लिए है। लेकिन कई बार वो आकर्षण ज़्यादा देर तक नहीं रहता, कई बार उसमें झगड़े आने शुरू हो जाते हैं। कई बार कुछ ऐसी कमियाँ महसूस करना शुरू कर देते हैं दूसरे व्यक्ति में, जिससे उनको कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि क्या ये व्यक्ति मेरे साथ अगले 50 साल, 60 साल तक रह पाएगा या नहीं। अ, सबसे आसान बात है ये देखना कि क्या आपस में दोनों के स्वभाव ऐसे हैं जो कि पूरक हैं। ओके। अगर एक व्यक्ति आज मूड ठीक नहीं है, तो क्या दूसरा उसे सँभाल लेता है? अगर एक व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करता है, तो क्या दूसरा उसे उठा सकता है? अगर एक व्यक्ति ज़्यादा बोल रहा है, तो क्या दूसरा चुप हो सकता है? एक गुस्से में है, तो क्या दूसरा शांत होके उसको ठीक कर सकता है? हुँ, हुँ। क्योंकि अगर दोनों के बीच में ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी, यानी एक दूसरे के वो पूरक होंगे, तो वो रिलेशनशिप लंबे अरसे तक चलती है। करेक्ट। दूसरा, उस रिलेशनशिप में एक ये कशिश होनी चाहिए कि हम इस रिलेशनशिप को दूर तक ले जाना चाहते हैं, हुँ, हुँ। बनाना चाहते हैं। उसमें कौन सुपीरियर है, किसकी ईगो ज़्यादा है, किसका हाथ ऊपर रहेगा, कौन कंट्रोल करेगा, ये बातें अगर आनी शुरू हो जाती हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं। करेक्ट। अ, यहाँ पर एक और भी चीज़ ज़रूरी हो जाती है ये देखने की, और ख़ास तौर पे अगर रिश्ते खुद नहीं बना रहे या बन रहे होते हैं, कि दोनों की लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है। हुँ, कई हुँ। बार लोग शारीरिक रूप से आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन गुणों से आकर्षित नहीं होते। गुणों का ही लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ संबंध कायम करने में फ़ायदा है, क्योंकि आकर्षण जो है वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। ट्रू। आकर्षण किसी और व्यक्ति की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अगर गुण एक दूसरे के पूरक हैं या उन गुणों की वजह से आप दूसरे को थोड़ा-सा मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो लंबे अरसे तक चलेंगे। और ये अभी तक कुछ हद तक कहा जाता था हमारे समाज में कि ये फीमेल को मेल की तरफ पूरक होना चाहिए, पर ये दोनों तरफ से है। करेक्ट।
मेल को भी उतना ही ध्यान देना होगा फीमेल की ज़रूरतों का, उनकी महत्वाकांक्षाओं का, उनके ज़िंदगी में जो वो बनना चाहती हैं उनका। और अगर दोनों हों, दोनों एक दूसरे को सम्मान देकर चलेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में चल सकता है। करेक्ट। अगर मान लीजिए परिवार है, तो परिवार आमतौर पे काफ़ी कटनी-छटनी पहले कर देते हैं कि उसके गुण कैसे हैं, क्या बैकग्राउंड है, कितना पढ़े-लिखे हैं, वगैरह-वगैरह। लेकिन अभी के समय में जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं और कुछ हद तक सही भी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने जीवन साथी के साथ जीवन जीना है, करेक्ट। माँ-बाप की छाया में नहीं। किसी रिश्तेदार ने सलाह दे दी उसके साथ नहीं, वो रिश्तेदार तो एक बार शादी-ब्याह करा के वो अपने पता घर नहीं पे चले जाएँगे। अपने घर पे चले जाएँगे, लेकिन रहना आपको उस व्यक्ति के साथ है। तो पहले तो ये देखें कि वो व्यक्ति, और कई बार इसके लिए समय भी बहुत कम मिलता है, 1 या 2 मीटिंग में ही ऐसा होता है। लेकिन मैं ये समझूँगा कि अगर मान लीजिए आप कुछ देर के लिए शांत होके दूसरे व्यक्ति से जो भी आपकी बातचीत हुई, वो बातचीत ये भी नहीं होनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है, क्या कपड़े डालते हैं, जो कि आमतौर पे ये बातें हो जाती हैं, या किस तरह की आप प्रोग्राम्स टेलीविज़न पे देखते हैं, या क्या पढ़ा-लिखा है, जी, वगैरह-वगैरह, या आपके कौन से हीरो-हीरोइन फ़ेवरेट है। फ़ेवरेट्स हैं। उसके बजाय कि कुछ स्थितियों में, कि मान लीजिए हमें किसी तरह की घर में प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? अगर माँ-बाप के साथ किसी तरह का एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो उन्हें हम कैसे करेंगे? आपका लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप के बारे में क्या गोल है? किस तरह के व्यक्ति के साथ आप जीना चाहते या चाहती हैं? तो ये कुछ बातें हैं, जिससे कि आप दूसरे के बारे में पता लगा सकते हैं, उसकी सोच के बारे में पता लगा सकते हैं। करेक्ट। और अगर वो सोच बहुत भिन्न है, तो फिर कितने हद तक एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। ये आज के समय में हालाँकि कई बार लोग उसको लेके नहीं चलते कि हर ऐसा रिश्ता जीवन भर का रिश्ता होना चाहिए। ट्रू। कई बार, और हम देख रहे हैं अपने आस-पास ये संबंध टूटते जा रहे हैं। कुछ दिनों में, कुछ जगहों पे तो 6 महीने में, 1 साल के अंदर ही मैरेजेस ब्रेक हो रही हैं। और अगर ब्रेक नहीं भी हो रही हैं, तो मनमुटाव चल रहे हैं, लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं, और उसमें दोनों फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और फिर तू-तू, मैं-मैं, और तुमने क्या कहा, क्यों नहीं कहा, ऐसा कहना चाहिए था, वगैरह-वगैरह, दूसरों की इंटरफेरेंस वो भी होनी शुरू हो जाती है। तो अगर व्यक्ति दोनों जो कि मैरिज में इन्वॉल्व्ड हैं या मैरिज की सोच रहे हैं, वो ये सोच लें कि हमने अपनी ज़िंदगी को इकट्ठे शुरू करना है, और हमारे लिए कोर प्रिंसिपल्स जिन्हें कहते हैं, जैसे कंपनीज़ होती हैं, उनके कोर प्रिंसिपल्स होते हैं करेक्ट। कि हम अपना काम इस तरह से करेंगे, हम इसको ऐसे आगे लेके जाएँगे। तो परिवार के लिए भी कोर प्रिंसिपल्स होने ज़रूरी हैं, ट्रू। जिसमें कि एक दूसरे के प्रति समानता और एक दूसरे को पूरा सम्मान देना, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। दूसरा, कम्युनिकेशन ठीक प्रकार से होना, जी। जिसमें कि बैठ के एक दूसरे की बात को सुना जाए, सिर्फ़ कहा नहीं जाए, सुना जाए। सुना जाए, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। कई बार ये लाइसेंस मिल जाता है लड़कों को, ये कहना चाहूँगा मैं कि दूसरे ही मेरी बात सुने, या मैं सुपीरियर हूँ। या आज के समय में सुपीरियॉरिटी, इन्फीरियरिटी आपके जो सेक्स है उससे नहीं आती, मेल या फीमेल होने से नहीं आती। किस प्रकार से अपनी बात को आप कह रहे हैं और क्या उसमें सही है, इस चीज़ से आती है। राइट। तो अगर एक दूसरे को सम्मान देकर सुन सकें, प्लस अपने प्रति भी सम्मान रख सकें। कई बार ये देखा जाता है कि बैकग्राउंड से व्यक्ति अ, या तो बहुत पीड़ित रहता है, या किसी तरह से दबा रहता है, और जब मैरिज होती है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जितनी भी पीछे की प्रॉब्लम्स थी वो इस मैरिज के ज़रिए पूरी कर लें। और ख़ास तौर पे उन परिवारों में जहाँ पे कि व्यक्त करने का पूरा मौका नहीं मिलता। तो शादी के बाद वो अपने को पूरी तरह से व्यक्त करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है वो सुन नहीं पा रहा या सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाती है। करेक्ट। उसी के साथ-साथ कोऑपरेशन, यानी कैसे एक दूसरे के पूरक हों
दोनों इकट्ठे एक ही काम को लेकर चलें, उसमें एक ने ज़्यादा किया, किसी दिन दूसरे ने ज़्यादा किया, कोई फ़र्क नहीं फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। और क्या काम किया ये भी नहीं फ़र्क पड़ता। हुँ। अ, आज के समय में बहुत से यंग लोग हैं, जी, जो कि बाहर के देशों में जाना चाहते हैं। भूल बिल्कुल। जाते हैं कि वहाँ जाके उनको सारे काम खुद करने पड़ेंगे, परिवार के काम भी खुद करने पड़ेंगे। अगर वो यहाँ कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है और ख़ास तौर पे अगर दोनों कामकाजी हैं, अगर दोनों ऑफ़िस जाते हैं, तो ऑफ़िस जाने के बाद दोनों के ही दायित्व बन जाते हैं कि घर को चलाने की जो कला है, दोनों को आनी चाहिए। ट्रू। अकेली वाइफ़ नहीं कर सकती है क्योंकि उन्हें भी तो जॉब करना होता है। वो भी पूरे दिन शायद 12-12 घंटे काम करके आ रहे होते हैं। उसके बाद में अकेले अगर उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वही सब घर का काम करेंगे, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सोसाइटी की अनफॉर्च्यूनेटली कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी रही हैं कि जहाँ पर ये समझा जाता है कि खाना बनाना, साफ-सफाई रखना, देखभाल करना चीज़ों की और बाद में बच्चे तो वही पैदा कर सकती हैं, मेल्स तो कर नहीं सकते हैं। ट्रू, वो भी उसका वो भी भी ध्यान उसका वही काम है। और अब क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है, तो घर में कमा के लाना भी उसका ही काम है और लड़कियाँ क्योंकि पढ़ रही हैं, तो उन्हें अपनी एजुकेशन को एक्सप्रेशन देना है, तो वो भी उन्हीं का काम है, तो बहुत बड़ा बोझ है एक्चुअली। एग्ज़ैक्टली। तो कहीं न कहीं ये समानता जो है, ये समानता हमें अपने लड़कों को सिखानी पड़ेगी ट्रू। कि उनका भी एक परिवार को अगर रिश्ता लॉन्ग टर्म का बनाना है, समानता का बनाना है, तो उसमें उनको भी वही चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो उनका पार्टनर करता है और इसमें कोई इज़्ज़त की बात नहीं है। ट्रू। इसमें छोटे-बड़े होने की बात भी नहीं है। इसी के साथ-साथ एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, रिस्पेक्ट। हुँ, हुँ। रिस्पेक्ट सिर्फ़ कहने से नहीं आती। रिस्पेक्ट वो है जो अगर आप अपने बॉस को देंगे या किसी बाहर वाले व्यक्ति को देंगे, वही आप अपने पार्टनर को घर में दें। करेक्ट। और हम घर में टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, कि अच्छा ठीक है, उन्हें तो पता होना चाहिए ना मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ या रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम दर्शाते नहीं हैं उसको या और क्योंकि दर्शाते नहीं हैं तो कहीं न कहीं वो कमी महसूस होती है आपके पार्टनर को। इसी के साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें कि जो-जो पुरानी कमियाँ रहीं, अगर उन कमियों के बारे में ही हम बात करते रहेंगे, हुँ, हुँ। चाहे किसी की खूबसूरती के बारे में, चाहे किसी की जो गुण हैं, उनके बारे में या अगर एक कोई बात किसी दिन पहले कुछ ऐसी हो गई जिसमें कि ऊपर-नीचे कोई बात हो गई, उसी जी, को याद दिलाते रहेंगे। तो अगर वो चीज़ें भी होती हैं, तो भी एक तरह से दूसरे की इज़्ज़त को कम कर रहे हैं। ट्रू। तो वो अगर नहीं होती, तो फिर रिश्ता एक अलग रूप से पैदा होता। हुँ, हुँ। मान लीजिए हम कोई कार खरीदते हैं, हुँ, हुँ। तो उस कार को खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब कार को मुझे ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन शादी जैसे सुखद बंधन के बारे में हम ये नहीं सोचते। उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उसकी कोई पॉलिशिंग नहीं करवाते, उसकी कोई सर्विसिंग नहीं कराते, उसकी साफ-सफाई नहीं रखते, उसको ये देख के कि कहीं खटपट हो रही है, कोई आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको ठीक नहीं करते। बाकी ज़िंदगी की हर चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन रिश्तों को कैसे चलाना है और उसके लिए हमें क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत, उसके बारे में बात नहीं करते। करेक्ट। तो वहाँ पे अगर दोनों कभी बैठ के थोड़ा समय निकाल के, कभी खेल-खेल में ही, अच्छा इस हफ्ते में मैंने ये बात कह दी कितनी बेचकानी थी, हुँ, हुँ। मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, बात वहीं खत्म हो जाती। ट्रू। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नहीं माना और उस चीज़ को वहीं छोड़ दिया या उसको बार-बार जताते रहे, तो फिर दूसरा व्यक्ति भी उसको सोचता रहता है। ट्रू। फिर कहीं न कहीं जब मौका मिलता है वो उसे और करने की कोशिश करता है या पूरा करने की कोशिश करता है और वहाँ से फिर धीरे, 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 धीरे रिश्तों में जो महक है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। कोई भी रिश्ता दो तरफ़ा होता है। अगर एक ही तरफ से वन साइडेडली एक व्यक्ति कुछ करता जा रहा है, तो उसका कोई सारांश नहीं निकल सकता। दोनों तरफ से अगर सही तरीके के इनपुट्स डाले जा रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से ब्लूम कर सकेगा। जी।
डॉक्टर साहब कुछ सवाल हैं हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। वेलकम। मेरा नाम निशु है। मैं सागर मध्य प्रदेश से आई हूँ और मेरा सवाल है कि कभी-कभी जॉब में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं वो जॉब ही ड्रॉप कर दूँ। इतना प्रेशर हो जाता है, ये करो, वो करो, बॉस चिल्लाता है। फिर कभी-कभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा स्मूथ लाइफ चाहिए मुझे, नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन हो, प्रेशर हो हर चीज़ का। तो मैं यही सवाल है मेरा कि मैं इसके लिए क्या करूँ अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल कम करने के लिए? I'm Nikitasha from Sagar, Madhya Pradesh, and my problem is that which I see is the differences between nowadays in between youngsters and the family members, and with that I'm not coping up with, and there are a lot of problems which I face that my thinking does not match with my parents. Sometimes they argue, sometimes I argue with them. So I don't want to argue with them on certain things. There are certain things which we have to discuss, so we have to discuss that. Other than that, I don't want any arguments in my life. I want peace in my life, and also I wanted to work for a welfare of the people also. So I want little support from the society, which I don't see nowadays. So which is that problem which I'm facing. So I want the solution for that. डॉक्टर साहब इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनकी जो जॉब है इसके अंदर में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। शायद इनके बॉस इनसे बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं और फ्रस्ट्रेशंस, डेडलाइन्स इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से ये अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं और वो जॉब छोड़ने तक का उनका फीलिंग आ गया है। और दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके साथ में इनकी बनती नहीं है ज़्यादा। वो चाहती तो हैं कि चीज़ें बेटर हो, पीसफुल लाइफ़ हो, लेकिन पेरेंट्स के साथ में इतना झगड़ा हो जाता है, कई बार ये गलत होती हैं, कई बार उनके पेरेंट्स गलत होते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि झगड़ा होने लगता है। तो वो जानना चाहती हैं कि किस तरह से बैलेंस क्रिएट कर सकें वो और सब कुछ पीसफुल हो जाए? देखिए, ऑफ़िसेज़ में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति काम करता है, उसकी एक पर्सनल ज़िंदगी भी है, हुँ, हुँ। पहली बात तो ये है। और वो उस ज़िंदगी को कुछ हद तक ऑफ़िस में भी लेके आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूर से आता है और हर दिन ट्रैफ़िक से जूझता हुआ आता है, या मान लीजिए किसी के घर में कोई बहुत बीमार है, या मान लीजिए उसके मन पे कुछ और टेंशन्स चल रही हैं, या फाइनेंशियली कुछ लोन्स चल रहे हैं, हुँ, हुँ। या जो उसकी महत्वाकांक्षाएँ थी वो पूरी नहीं हुई। अब वो इनके बॉस तो बन गए, लेकिन वो बॉस जो हैं अपनी उन सब फ्रस्ट्रेशंस को, स्ट्रेसेस को अपनी रिलेशनशिप में एज़ एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी, बॉस एंड जूनियर लेके आएँगे। करेक्ट। अगर वो कुछ कहते हैं, आवेश में कहते हैं और कह के उसके बाद चले जाते हैं, उसके बारे में पहले तो सोचना बंद कर दें। ओके। जो उन्होंने काम के बारे में बात की, जो इधर-उधर की बात की, आमतौर पे हमारा ध्यान उसमें जाता है हुँ, हुँ। और हम उसी की वजह से परेशान होने लग जाते हैं। जो काम के बारे में बात हुई या इंस्ट्रक्शंस हुई, उनको भूल जाते हैं। लेकिन ये मिलते सिर्फ़ काम के लिए हैं, ट्रू। ऑफ़िस काम के लिए होता है। तो वहाँ पर काम की बात को फ़ोकस रख के अपना काम पहले तो ये अच्छी तरह से ज़रूर करते रहें। वहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर किसी अभद्र भाषा का, गाली-गलौच का प्रयोग हुआ है, या कभी कोई फ़िज़िकल बात हुई है, या बहुत सारे लोगों के सामने उन्होंने इनको कुछ कहा इंसल्ट कर है, दिया है। या इनकी कोई पर्सनल चीज़ को उन्होंने कहा है, या फैमिली के बारे में कुछ कहा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रू। एंड एक्चुअली आज के समय में स्पेशली अगर वुमेन के बारे में अगर देखें, तो ये सारे जो बिहेवियर्स हैं, ये बिहेवियर्स हैरेसमेंट में आते हैं। हुँ, हुँ। सो लॉफुली भी ये बात ठीक नहीं है। ट्रू। तो उसके लिए ये लड़ सकती हैं। उसके लिए पहले पॉइंट आउट कर सकती हैं कि आप काम के बारे में जो कहना चाहते हैं, आई एम विलिंग टू डू दैट वर्क इन अ प्रॉपर वे, लेकिन बाकी पर्सनल चीज़ों को ना कहें तो अच्छा है। और उसको भी पॉसिबली एक खुले फोरम में बाकी लोगों के सामने ना कहें, क्योंकि वो कई बार बहुत थ्रेटनिंग हो जाती है। उनको लगता है कि ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रही हैं, करेक्ट। और फिर पर ईगो पे आ जाता है फिर कहीं बात ईगो पे आ जाती है, फिर आपस में सिर्फ ईगो क्लैशेज़ होने लगते क्लैशेज़ हैं। होने लगते हैं। तो अगर वे जाके उनके ऑफ़िस में बात कर पाएँ कि
मुझे आपने कुछ कहा, आप काम के बारे में कहें, दैट इज़ फाइन, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह से काम करूँ ताकि आपको गुस्सा ना आए। ट्रू। अब आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे सलाह माँग रहे हैं कि आप मुझे बताएँ कि काम को कैसे अच्छा किया जाए। अगर फिर भी प्रेशर्स बहुत हैं, डेडलाइन्स बहुत हैं, तो देखने की ज़रूरत है कि क्या वो अमानवीय हैं? क्या वो किसी के लिए भी करना पॉसिबल है? अगर नहीं है, तो उसके बारे में बात ज़रूर की जा सकती है कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है और आप 12 घंटे का काम दे रहे हैं, कभी-कभार एक अलग बात है, लेकिन रोज़ दे रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। कई बार इन्होंने मान लीजिए कोई ऑफ़िस जॉइन किया, लेकिन उनकी काम करने की क्षमता नहीं है, या जिस तरह का काम है, वो उनको अभी नहीं आता, करेक्ट। या अभी सीखा नहीं हुआ है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। उतना समय अपने आप को दें। देखिए, जॉब चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन जॉब चेंज करके उसको सस्टेन करना मुश्किल है। ट्रू। तो अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील कर पाएँगे, तो बाकी सिचुएशंस को डील करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें अगर इनकी स्थिति बनी रहे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार आपकी अपनी स्थिति इतनी डाउन हो जाती है कि आप फिर या तो हताश हो जाते हो, या काम छोड़ देते हो, या बातें करने लग जाते हैं, या दूसरों को कहने लग जाते हैं कि देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर वो बात पॉलिटिक्स में फँस जाती है। ट्रू। तो अगर सिर्फ़ बेसिक मुद्दा काम, अच्छा काम कैसे डिलीवर करूँ, जितना पॉसिबल है, जितनी मेरी स्किल्स हैं। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि उसके बावजूद भी वहाँ का माहौल सही नहीं है, या इनकी बात को नहीं सुना जा रहा, या बहुत ज़्यादा पर्सनल कमेंट्स हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए वो उसे सस्टेन नहीं कर पा रही, तो दुनिया में और बहुत जॉब्स हैं। वो जॉब जो आप कुढ़ के रोज़ करते हैं, वो आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएँगे। आपकी सेहत पे भी उसका असर पड़ेगा, कहीं न कहीं रिश्तों पर तो असर पड़ ही रहा है। शायद आप भी कुछ ऐसी बात किसी को कह दें, जिसे आप नापसंद करें और सही ना हो, तो तब ऐसी सिचुएशन में बेहतर है कि वहाँ से हट जाया जाए। जी। जो पेरेंट्स के साथ उनका झगड़ा। झगड़ा है, देखिए कई बार वो झगड़ा भी नहीं होता, कई बार वो कहने का तरीका होता। एक व्यक्ति ने कुछ कहा और दूसरे ने इमीडिएटली उसके लिए रिएक्ट किया, और फिर पहले ने रिएक्ट किया, और फिर वो एक्शन रिएक्शन ही चलता रहता है। जो बात कही, वो मुद्दा खत्म हो जाता है। तो अगर कोशिश ये करें कि पहले जानने की कि पेरेंट्स कह क्या रहे हैं, और फिर उसके साथ कि उन्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है। कई बार ये होता है कि जो गुस्से करने की बात है, क्योंकि वो कहीं न कहीं खुद भी अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको इरिटेशन ज़्यादा हो रही है। और पेरेंट्स को अगर आप वो बड़े डिफाइंड तरीके से कह रहे हैं, या इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, तो पेरेंट्स को कई बार ज़्यादा बुरा लगता है। ट्रू। तो अगर आप खुद इज़्ज़त देकर, और उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है कि जब आपको पता लगे कि गुस्सा थोड़ा-सा मुझे अंदर से इरिटेशन हो रही है, तो कोई ना कोई सिग्नल रख लें। क्योंकि पेरेंट्स के साथ इन्होंने पूरी ज़िंदगी रहना है, रिश्ते ने तो ज़रूर रहना है। तो और ये ऐसा एक रिश्ता है कि आप थोड़ा-सा खुल के कह सकते हैं, तो उस समय कोई ना कोई सिग्नल रख लें। हाथ खड़ा कर दें, कुछ शब्द ऐसा बोल दें कि अब मैं अंदर से परेशान हो रही हूँ। और जब दूसरे को पता लगे, तो वो भी वहाँ से थोड़ी देर के लिए विथड्रॉ कर जाए। बेसिक पर्पज़ ये है कि बात को इतना ना आगे बढ़ने दिया जाए कि उसकी वजह से एक-दूसरे को हर्ट करें। क्योंकि जब आप इमोशनली हर्ट होते हैं, तो बहुत देर तक चलती है, ट्रू। और उसकी वजह से फिर आप दूसरे को हर्ट करना चाहते हैं, और शायद वही एक्शन रिएक्शन इनके बीच में चल रहा है। एक और तरीका हो सकता है जो कि पूरी फैमिली इसका फ़ायदा उठा सकती है, कि जो मुद्दे हैं, जिन पे आम तौर पे झगड़े होते हैं, और हर परिवार में कोई 3-4 मुद्दे होते हैं। खाने को लेके होते हैं, सोने को लेके होते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके होते हैं, ना पढ़ने को लेके होते हैं, रिलेशनशिप को लेके होते हैं। तो वैसे एरियाज़ को लिख लिया जाए, और उन 3-4 मुद्दों के बारे में किसी दिन बैठ के कहा जाए कि अच्छा हम बात करेंगे आज, झगड़ा नहीं करेंगे। अगर झगड़ा हो रहा होगा, तो हम में से कोई शांत सॉरी हो कह जाएगा। के शांत हो जाएगा। तो उस मुद्दे में एक-दूसरे
की बात को समझना तो शुरू करें कि दूसरा क्या चाहता है, हम्म, क्यों कह रहा है। देखिए, परिवारों में आमतौर पे लोग एक दूसरे को प्यार बहुत ज्यादा करते हैं और इसलिए ये चाहते हैं कि वो हर्ट ना हो, ट्रू। लेकिन हर्ट से बचाते बचाते कई बार आप और ज्यादा हर्ट कर देते हैं। हाँ, तो जो बेसिक कारण है जिस वजह से झगड़ा हो रहा है, उस वजह को डिस्कस कर लें और डिस्कस करने के बाद बहुत आसानी से एक किसी दिन जब कोई बात ठीक हुई तो फिर उसके लिए एक दूसरे को थैंक यू बोल के और आगे से वो ना रिपीट हो, उसके बारे में प्लान कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि रिश्तों में मिठास अगर भरनी है तो कहीं न कहीं हमें कई बार झुकना भी पड़ेगा। कई बार सामने वाले व्यक्ति को इतना तवज्जो भी देना पड़ेगा। कई बार चीज़ों को उसी तरीके से देखना चाहिए जैसे वो होते हैं, ना कि कोई और नज़रिए से देखना। तो ऑटोमैटिकली सभी रिश्तों में मिठास आ जाएगी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। प्लेजर, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, आज के एपिसोड से हमने ये सीखा कि अगर रिश्तों में थोड़ी-सी भी मिठास भरनी है, तो कहीं न कहीं हमें बहुत सारे पहलुओं को एक साथ लेके चलना होता है। भले ही कितनी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हो चुकी हैं, अगर आप 2 वक़्त साथ निकाल कर बैठें और डिस्कस करें कि क्या इश्यूज़ हैं, तो आप महसूस करेंगे कि कोई भी रिश्ते में आप मिठास भर सकते हैं। साथ ही साथ यूथ्स जो कि रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से समझ लें, कोई भी रिश्ते में ढलने से पहले। क्योंकि अगर वो डिस्कस करेंगे, तो वो महसूस करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति उनकी बात समझ भी पा रहा है या नहीं। ऐसे में सही रिश्ता क्रिएट होगा और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाएगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।